बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेसन नंबर 11। जैसा कि हमने ये पिछली मर्तबा शुरू किया था, जिसमें हम फेमिनिन के बारे में या फीमेल्स और मुअन्नस को किस तरह पहचानते हैं, इस सबक में हमने कुछ पिछली मर्तबा पढ़ा था। आइए जायजा करते हैं कि हमने पहले क्या पढ़ा था और उसको कैसे पहचाने। अरबी पढ़ने और सीखने के लिए सबसे पहले हमें हर जबान के पार्ट्स ऑफ स्पीच सीखने होते हैं, जिसमें अगर अरबी जबान के पार्ट्स ऑफ स्पीच देखें तो हमें सिर्फ 3 तरह के अल्फाज सीखने हैं। हम बारहा ये बात अर्ज करते हैं कि वो क्या है, नाउन, पार्टिसिपल और वर्ब। मतलब इस्म, नाम, नाम को कैसे पहचाने, नाउन कैटेगरी को कैसे पहचाने ये, और पार्टिसिपल हुरूफ को, जो कनेक्टिंग वर्ड्स होते हैं, जैसे जिसको इंग्लिश में हम प्रेपोजिशन या कंजक्शन वगैरह से डिनोट कर सकते हैं। तीसरा वर्ब। वर्ब किसी काम को कहते हैं, फेल को कहते हैं। बस ये 3 अल्फाज हमें पूरे कुरान मजीद में ढूंढने हैं, जिसमें से पिछले सबक की अगर बात करें तो हम जेंडर के बारे में पढ़ रहे थे, अल जिन्स। अरबी में जेंडर को अल जिन्स कहते हैं। और आप में से कोई बताइए जरा, अरबी के जेंडर कितने हैं? 2, 3, 5? 3। 3। किसने जवाब दिया 3? और कोई बताइए। 2 है और मैम। कोई बताइए। दो होते 2 हैं, है। दो। 2 होते हैं। अरबी के तो 2 जेंडर हैं। इंग्लिश या दीगर जबानों में 2 से ज्यादा हो सकते हैं। 2 जेंडर किस तरह है? मेल और फीमेल, मुजक्कर और मुअन्नस। हमारी जबान में एक न्यूटर जेंडर भी होता है, लेकिन अरबी ग्रामर में सिर्फ 2 ही जेंडर हैं। और हमने ये बात पहले भी कही थी, अगर न्यूटर जेंडर के अंदर फीमेल अलामती सिंबल ज्यादा होते हैं तो उसको फीमेल काउंट कर लिया जाता है। और अगर मेल सिंबल्स ज्यादा होते हैं, जिसको हमारे यहाँ न्यूटर जेंडर कहते हैं, तो उसको फिर हम मेल कंसीडर कर लेते हैं अरबी में। तो ये मुगालता और ये सवाल आपके जहन में ना आए, इसलिए ये बात क्लियर कर दी। अल्लाहु आलम बिस्सवाब। अब अल जिन्स को अगर आप देखें तो आप में से कोई पहचान कर बताइए कि अगर इस लफ्ज को हमें देखना हो, अल जिन्सु, तो हम इसे नाउन कहें, पार्टिसिपल कहें या वर्ब कहें, इस्म, फेल, हर्फ, तीनों में से क्या कहें अल जिन्सु को? इस्म। इस्म। ठीक है, माशाल्लाह। क्यों कहेंगे इसको इस्म? मैम किसी के बारे में बताएंगे इसके अंदर, इस वजह से। नहीं, ये वजह नहीं। और किसी को मालूम है वजह? लेकिन आपने कोशिश की, बहुत शुक्रिया, जजाकल्लाह। जी सिस्टर फातिमा। जी, यहाँ पे नाम है। ये इस्म है, नाम है, क्यों है? रीजन देना है, क्यों आपको लगता है कि ये नाम है, क्योंकि अरबी ऐसी जबान है, आप देखकर बता सकती हैं रीजन। इसमें अल लिखा है मैम। वेरी गुड। सिस्टर महजबीन ने बहुत अच्छा जवाब दिया। शुरू में अलिफ लाम है, अल है। इफ द वर्ड्स बिगिन विद अल, अगर किसी भी लफ्ज के शुरू में अलिफ लाम लगा है, दैट्स मीन कि वो नाउन ही है, इस्म ही है, नाम ही है। अल लगने से हमें अल लगने से हमें 3 बातें पता चलती हैं। एक तो ये कि ये नाउन है, इस्म है, नाम है किसी चीज का। दूसरा ये कि ये खास नाम है। अगर अल जी शुरू में हाँ। आ रहा है तो वो खास नाम ही होगा। तीसरी बात ये कि उस पर कभी डबल हरकत नहीं आएगी। इसको अल जिन्सु, और कहीं अल जिन्सी, और कहीं अल जिन्सा, 3 सूरतें आप देखेंगी जबर जेर पेश के साथ, लेकिन सिंगल जबर जेर पेश होगा एट द एंड ऑफ द वर्ड, यानी सीन के ऊपर। ये अलग बात है। अगर किसी की कोई बात समझ में ना आ रही हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, बीच में भी सवाल कर सकते हैं। जी बाजी, मैं नमाज में थी, एक्चुअली मगरिब की नमाज हो रही थी। तो आपने जो स्टार्टिंग में बताया था, प्लीज अगर एक बार बेसिक इसका जो बता सकें प्लीज। अब मैंने अब सुना है उसको अभी तक का। अब उसको हम और रिकॉर्डिंग में दे देंगे आपको, पहले अभी अच्छा और पूरा कर लें, ठीक है ये चीज बाजी। आगे भी आएगी। ठीक है। जी बाजी। बिस्मिल्लाह। जेंडर। जेंडर के बारे में हम पढ़ रहे हैं। और जेंडर अरबी में 2 तरह के होते हैं, मस्कुलिन और फेमिनिन, मुजक्कर और मुअन्नस।
ये पिछला सबक है हमारा, एक रिवीजन के साथ एक क्विक टूर कर लेते हैं ताकि हम कनेक्ट कर पाए अपने सेकंड पार्ट से, जिसमें हमने पहले पढ़ा मुअन्नस हकीकी। मुअन्नस हकीकी वो है जो बायोलॉजिकली, जो पैदाइशी तौर पर, जो फितरती बाय डिफॉल्ट मुअन्नस हो, जिसका कोई मुजक्कर मौजूद हो। अम्मी, अब्बू, भाई, बहन, मालिक, मालिकिन, मतलब जिसका एक अपोजिट कोई वर्ड मुअन्नस फीमेल मौजूद हो, वो मुअन्नस हकीकी या रियल फेमिनिन है। रियल फेमिनिन है, ये हम पिछली मर्तबा पढ़ चुके हैं। अब जैसे कुछ मिसालें हैं, उम्मुन मदर, इसका अपोजिट मौजूद है फादर, अबुन, बिंतुन गर्ल, वलदुन बॉय, जौजतुन वाइफ और जौजुन हस्बैंड। इसी तरह ये हम पिछली मर्तबा पढ़ चुके हैं, अभी ये रिवीजन में है। फिर अगर आप देखेंगे तो कुछ, फिर हमने ये पढ़ा था कि ऐसे अल्फाज जो किसी फीमेल की क्वालिटी हो सकती है, किसी मेल के अंदर नहीं हो सकती, जैसे प्रेग्नेंट होना, मेंस्ट्रुएशन लेडी, मतलब मंथली जो हमारी नमाज छूटती है, या दूध पिलाना, ये सिर्फ एक फीमेल की खासियत या क्वालिटी हो सकती है। ऐसे अल्फाज फीमेल कैटेगरी को ही बिलोंग करते हैं। फिर हमने पढ़ा था कि थ्री सिंबल्स, अगर थ्री साइंस और सिंबल्स, अगर तीन निशानियां अगर आपको किसी लफ्ज के आखिर में दिखाई दे जाएं, तो दैट्स मीन के जस्ट बाय लुकिंग, सिर्फ उसको एक साइड में आप ये पहचान सकते हैं देखकर कि ये फीमेल है। किसी लफ्ज के आखिर में गोता का आना, किसी लफ्ज के आखिर में अलिफ मकसूरा का आना। व्हाट इज अलिफ मकसूरा? आप में से कोई बताइए अलिफ मकसूरा क्या है? जी मैम, इसको वन काउंट या अलिफ के बराबर कहा जाता है। बोलता बाजी, बोलता बोलता मैम नहीं, इसमें जो या है। मैम या आखिर होता में है या अलिफ आएगा। मकसूरा। अच्छा, एक रूल बना रहे हैं क्लास के लिए, क्योंकि एक बहुत ज्यादा ओवरलैप होता है, सब लोग साथ में बोलते हैं, तो याद रखिए जिसको बोलना है, अब आप लोग हैंड रेस कीजिएगा, ठीक है? जब आपको पूछना है तो आपको हैंड रेस करने की जरूरत नहीं है। कोई भी सवाल जब आप पूछेंगे तो आपको बिल्कुल हमसे इजाजत लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब हम सवाल करें तब आप जवाब देते वक्त हैंड रेस कीजिए, क्योंकि बहुत मिक्स हो जाता है ना। अलिफ मकसूरा, अब सवाल बदल देते हैं। अलिफ मकसूरा क्या शक्ल में अलिफ होता है या होता है? आंसर देना हैंड रेस करके। सभी सिस्टर सबिया फारूकी जी। कि मैम ये असल में या होता है, लेकिन इसको हम वन अलिफ के बराबर काउंट करके पढ़ते हैं। एक अलिफ मद के बराबर ही इसको पढ़ा जाता है। ये जो आप बता रही हैं तजवीद का कायदा है, लेकिन तजवीद जो है यहाँ पर हम अरबी ग्रामर के हिसाब से देखेंगे तो अलिफ मकसूरा एक या फॉर्म में आपको नजर आएगा। जी जी कहीं जी, भी या कुरान मजीद में जी देखेंगे, यही, हो या सकता है ही लिखी होगी। जबर आपको दिखाई ना दे, अलिफ काउंट जो आप कह रही हैं, वन काउंट, जी जी वो जी जी आपको जी नजर ही ना आए। तो जी, वो शकलन, नहीं लिखा क्योंकि होगा मैम जी। अरबी कैसे सीखें, देखकर हमें कैसे मालूम हो ये मुअन्नस है, उसके लिए इतना जी जान लीजिए, नाम तो इसका अलिफ जी मकसूरा है, लेकिन आखिर में क्या दिखाई देगी उस लफ्ज के। इसी तरह दूसरा है ओके। अलिफ ममदूदा। अलिफ ममदूदा की पहचान ये है कि आखिर में अलिफ और हमजा हो। अगर ऐसे कोई तीन लफ्ज आपको मिल जाए कुरान मजीद से, तो इसका मतलब ये है कि 95 to 98% केसेस में वो मुअन्नस है। 2 3 to 5% पॉसिबिलिटी है कि वो कोई मुजक्कर हो, लेकिन वो बहुत लेस इन नंबर है, बहुत माइन्यूट, बहुत ही कम तादाद में है, इसलिए उसका जिक्र अभी नहीं कर रहे हैं। जो पूरे कुरान को कवर कर रहा है वो क्या है, या तो किसी लफ्ज के आखिर में गोलता या याए मकसूरा या अलिफ ममदूदा आएगा, तो वो मुअन्नस ही होगा ज्यादातर केसेस में। अब है जैसे, अब यहाँ से एक नया सबक शुरू हो रहा है, नई बात शुरू हो रही है, सबक तो वही है। स्क्रीन पर आप लोग बताइए जरा, आपको क्या दिखाई दे रहा है, बताएं जरा। मिस्र, आवाज आ- अल हिंद। अच्छा अच्छा, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पर लिखा है अदर फीमेल्स, अदर फेमिनिन नाउन्स। कुछ दूसरे तरह के नाम भी होते हैं जिसमें नेम ऑफ सिटीज, टाउन्स एंड कंट्रीज आर